नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। बात बंगाल चुनाव की। बंगाल में जीत के लिए नेता तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं, वादे दावे भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वोटर्स को ये वादे और दावे कितने पसंद आ रहे हैं। क्या पिछले बार के जो वादे थे वो पूरे हो चुके हैं या अब भी अधूरे हैं? यह समझने के लिए न्यूज 24 की टीम बंगाल के गांव-गांव जा रही है, लोगों से बात कर रही है। आज जलपाईगुड़ी के एक गांव से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मां माटी मुसलमान, किसके साथ भाईजान। शौचालय मिल गया? शौचालय मिल गया है। शौचालय मिला आपको? नहीं है। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं है। उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला? नहीं मिला। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला? गैस का कनेक्शन? गैस का कनेक्शन हाँ मिला। बंगाल की फिजा पूरी तरह से सियासी रंग की ओढ़नी ओढ़ चुकी है। नेता सत्ता में आने के लिए पसीना बहा रहे हैं, वादे और दावे कर रहे हैं, तो लोग दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी के पास छत है तो कोई मिट्टी की आशियाने में किसी तरह दिन गुजार रहा है। बंगाल के लगभग सभी गांव की कुछ ऐसी ही कहानी है, और चुनाव के बीच गांव की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाने के लिए हमारी टीम बंगाल के गांव-गांव जा रही है। इंसान की उम्मीदें उसको ये समझाती हैं कि उसको जीवन में कैसे फैसले लेने हैं। इंसान की उम्मीदें उसको ये समझाती हैं कि उसका आने वाला भविष्य कैसे होगा, उसके लिए उसको अभी से तय करना होगा। और शायद यही वजह है कि बंगाल चुनाव में यहाँ की जनता जानती है कि आखिर उसका साथ कौन देगा या कौन नहीं देगा, भले ही सब चुप रहें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम जगह जगह जाकर पश्चिम बंगाल के गांव में लोगों से बात कर रहे हैं। तो फिलहाल एक और गांव में मैं आ चुका हूं और यहाँ के लोगों की तस्वीर और यहाँ के लोगों की दिल की जुबान आपको सुनाऊंगा। आज न्यूज 24 की टीम डबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा के बादलागंज गांव में पहुंची। यहाँ की कहानी भी बाकी गांव जैसी ही है। गांव में सबसे पहले हमें जाकिर मियां मिले। उनके पास न तो पक्का घर है और न ही किसी योजना का फायदा मिला, लेकिन उम्मीद की डोर अभी भी बाकी है। फुलवारी विधानसभा में बादलागंज गांव में आज हम हैं और मेरे साथ जाकिर अली हैं। इनको पक्का मकान नहीं मिल पाया, तमाम कोशिशें करी गई, लेकिन उसके बाद भी कच्चे मकान में लगातार रह रहे हैं। आप पहले इनके मकान के हालात देखिए। लगातार जो है वो टूटा हुआ मकान आपको नज़र आएगा। छत, सर पे जो छत है उसमें बारिश के मौसम में ये छत जो है वो टपकती भी होगी, और ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पर कई सारे गाँव में लोगों को है भी। हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर सरकारी योजनाएं कितनी आम जनता तक पहुंच पा रही हैं, कितनी आम जनता उसका फ़ायदा उठा पा रही है, या वो खाली हाथ बैठकर सिर्फ इंतज़ार कर रही है। तो जाकिर भाई, मुझे बताइए कि आखिर क्या इस मकान के लिए आपने कुछ फॉर्म वॉर्म भरा है अभी या नहीं भरा? भरा है। माँ है ना हमारा, वही फॉर्म भरा है। माँ ने फॉर्म भरा हुआ है। और कितना टाइम हो गया फॉर्म भरे हुए? दो साल हो गया है। 2 साल हो गया। 2 साल से कोई किसी ने आकर यहाँ पर सुध नहीं ली? ना, नहीं लिया। कोई नहीं आया? नहीं लिया। हमें एक तो हमारा लड़की का 25,000 रुपया पाया है। हाँ, कोई नशरीफ में। हाँ। और कुछ नहीं पाया। हम कुआ भी नहीं पाया है, कुछ नहीं पाया हम। शौचालय मिला आपको? नहीं है। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला सरकारी? नहीं मिला है। नहीं मिला ना। 500 रुपये महीना जो महिलाओं को मिलता है महिला प्रधान में, वो नहीं मिला है। वो भी नहीं मिला? नहीं मिला है। फ्री केरोसिन मिला? फ्री का राशन 1 केजी चावल भी नहीं मिला है। कार्ड अभी पाया है। कार्ड अनाज नहीं मिला था लॉकडाउन में? ना, हमको कोई पार्टी भी नहीं दिया है। हमारा जो हमको नहीं किया है। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है। आपका घर कौन सा है इसमें? ये वाला हमारा घर है। ये वाला माँ का घर है। ये वाला माता जी का घर है? ये आपका घर है? ये हमारा घर है। ये तो मुझे बताओ कि इसमें बरसात के मौसम में तो पूरा पानी टपकता होगा? पैर पड़ता है, क्या करेगा। अभी तो एक आदमी कमा के खाता है ना, 4-5 आदमी। करते क्या हो आप? ये काम करता है, जोगारी काम करता है। 300-400 रुपये। कितने लोग हैं घर में खाने वाले? हम लोग का 5 आदमी। माँ हमारा बहन का पास खाता है। उनके पास खाता है। जाकिर मियाँ की हालत आप समझ सकते हैं कि टूटा हुआ मकान है, छत जो है वो है नहीं, सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँची नहीं। दावे भले किए जाएं कि हमने इतने लाख लोगों को पक्के मकान दे दिए हैं, हमने शौचालय दे दिए हैं, हमने हर तरीके से सुविधाएं वहाँ तक पहुँचा दी हैं, हम हर महिलाओं को जो है वो 500 रुपये महीना दे रहे हैं, लेकिन आखिर क्या मिल पा रहा है? इसकी हकीकत आपके सामने है। यहाँ सब की सब खाली हाथ है। राज्य सरकार की योजनाएं भले ही यहाँ तक ना पहुँची हो, लेकिन केंद्र की उज्ज्वला योजना का फायदा जरूर मिला है। अब जरा एक नज़र पिंकी खातून के मकान को भी देखिए। टूटा हुआ मकान आपको नज़र आ रहा होगा, छत जो है उसमें कई जगह छेद आपको नज़र आ रहे होंगे,
और ये स्थिति जो है वो पिंकी खातून के पिछले 15 साल से ऐसी चलती नज़र आ रही है। कुछ बदलाव ज़िंदगी में हुआ नहीं। लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद और पैसे की स्थिति ख़राब हो गई और अभी के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, पिंकी ने फिर ये कोशिश करी कि 1.5 लाख का लोन करीब लिया बंधन बैंक से या किसी बैंक से, और उसके बाद जो है वो अपना ये मकान बनाने की कोशिश करी। कर्जा लेने के बाद भी अभी ये मकान पूरा नहीं बन पाया क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे काम हैं जिसको होना है और उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो है वो कच्चा मकान में रह रही हो? है यही घर में रह रहे थे अभी। कच्चे घर में रह रही हो? उसमें तो अभी नया गया तो अभी तो काम बहुत बाकी है, पूरा नहीं हुआ है ना। अभी कितना पैसा और लगेगा? बहुत लगेगा अभी तो बरामदा करना है, अंदर बहुत काम है, लाइन फैन सब वायरिंग है, लाइन फैन है करना। अच्छा मुझे बताओ ज़रा कि शौचालय मिला सरकारी? कोई शौचालय नहीं मिला, तो हमारा तो टूटा शौचालय है, उसी में जा रहा है, उधर है। अच्छा, और इसके अलावा उज्ज्वला गैस कनेक्शन सरकारी योजना गैस का मिला था, एक को चला रहा है, वो चला रहे हैं। और इसके अलावा कन्याश्री रूपाश्री नहीं, हमारा तो लड़की छोटा है, अभी हम नहीं मिला, नहीं मिला। 500 रुपये महीना नहीं, महिला कोई प्रधान ना, में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा, अब आप पिंकी खातून की स्थिति को समझिए कि क्या हालात हैं इनके। टूटे मकान में रह रही हैं, पक्का मकान बनाने के लिए लोन भी ले लिया है और उसी के तहत जो है वो अब जीवन चल रहा है। गांव के और लोगों की तस्वीर भी आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। हम ये समझा रहे हैं कि आखिर सरकारी योजनाएं भले वो सेंट्रल की हों चाहे वो स्टेट की हों, कितनी आम जनता को फ़ायदा पहुंचा पाती हैं, या आम जनता के पास वो पहुंच ही नहीं पाती। पिंकी को केंद्र सरकार की योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है तो अनजमा को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का फायदा मिला है। कच्चे मकानों को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर इंसान क्या कुछ सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है। वो चाहता है कि शायद ये कच्चा मकान पक्के में तब्दील हो जाए। सबसे पहली बात तो यही है। अंजना बेगम मेरे साथ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका भी कच्चा मकान है, टीन का शेड है, कई जगह आपको छेद हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे यहाँ पर। और ये बरसात के मौसम में यही पानी टपकता होगा, यानी आंगन के नाम पर ये कुछ भी नहीं है। तो बरसात और ये सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम तो हर मौसम आपको झेलना ही पड़ता होगा। कई बार ऐसा लगता है कि सड़क पर ही सो रहे हैं। पानी पड़ता है घर में, पानी पड़ता है घर में पानी पड़ता है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं, परेशानियाँ? क्या एक जल नहीं, आबार कष्ट होच्छे, जलेर जल नहीं आता, पानी की बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो पानी कैसे लेके जाती हो? एक ही नल है, उसी से पूरा गाँव पानी पी रहा है? कंपनी पता है पानी। उस पर लाइन लगती है क्या? लाइन लगता है कुछ में लगता है, 100 लाइन लग जाता है। अच्छा, और शौचालय मिल गया? शौचालय मिल गया, एक मिल गया। कहाँ है शौचालय आपका? वो भीतरी है। वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिला। वो कब मिला था आपको? हो गया 2 बছর है, 2 साल हो गए। 2 साल है। और गैस का कनेक्शन मिल गया? नहीं, गैस का कनेक्शन नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। नहीं मिला। और क्या क्या चीज़ें मिली आपको? हमको ये एक ठो मिला है, शौचालय मिला है, सिर्फ शौचालय मिला, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए, एक चीज़ मिली, ये इनका एक कहना है, बाकी चीज़ों का इंतज़ार कर रही हैं। हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा इनको नहीं है, इसलिए ये मानती हैं कि शायद इलेक्शन के टाइम में हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएं, नेता आएँ, सुनवाई करें और कुछ इनको दे जाएं। लेकिन ये भी ये जानती हैं कि 5 साल के बाद ही नेता आते हैं, उससे पहले कोई आते नहीं, और इसीलिए इसी के साथ इनका गुजर बसर चलता हुआ नजर आ रहा है। गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत रोजगार की दिखाई दी। लोगों के पास काम ना के बराबर है, बस किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। ईशान अली और अरशद अली दोनों मेरे साथ हैं यहाँ पर, इसी गांव में रहते भी हैं, और इनको कहना है कि यहाँ पर रोज़गार की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और बुनियादी चीज़ें यहाँ पर मिल पानी मुश्किल हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे हालात बनते हैं उस हिसाब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो पहली बात मेरी ये है कि आप करते क्या हैं? हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, काम धंधा का हिसाब किताब यहाँ कैसा है गांव के अंदर? गांव के अंदर तो थोड़ा थोड़ा करता है, वो बॉर्डर चल रहा है इधर सामने, उधर ही कुछ लोग गाड़ी खरीद रहा है, उधर ही गाड़ी घोड़ा चल रहा है, वैसे ही चल जाता है। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ तो हम काम करते हैं, कुली लोड अनलोड चावल रोड पे। गांव के बाकी लड़कों पे काम है या बेरोजगार काफी है? कोई बेरोजगार है, बहुत लोग बेरोजगार है, काम नहीं काम है इधर कुलीगिरी और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। अच्छा, पानी की दिक्कत कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर पानी लाना मतलब बहुत दिक्कत है। वो कल बैठा है उधर सामने, तो उससे तो अच्छा पानी नहीं निकलता है ना। वो पानी लाना पड़ता है हम लोग को फुलबाड़ी से, वो टाइम कल का पानी टाइम से आता है ना, वो पानी फुलबाड़ी से लाना पड़ता है, इधर तो नहीं आया ना। एक बैठाया था वो बीएसएफ से, वो तो बंद कर दिया अभी पानी नहीं मिलता। वो खुद कुआ खुदा है इधर ही,
तो आप लोग कैसे पानी निकालते हो फिर? वो कुआं से मतलब नल से उधर बैठा है हम लोग खुद ही, उससे निकालते हैं पानी। वो पानी तो अच्छा नहीं है, अच्छा, वो पानी तो अच्छा नहीं है, आयरन बाहर होता है। कुएं से पानी निकालते हो ना? पानी निकलता है, आई तो 3 किलो 4 किलोमीटर दूर है पानी। अच्छा, उसमें आर्सेनिक तो इससे दिक्कत होता है हम लोगों का, पूरा दिक्कत, ओहो, इसलिए बीमारी भी होती है उससे, हैं? पानी खराब है। पानी खराब है। तो यहाँ के लोगों से हम बात करें लगातार, आप समझिए कि कुएं से पानी निकालना पड़ता है, कुएं का पानी ख़राब है, पानी दूर से लाना पड़ता है, रोज़गार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरीके से लगातार इनका जीवन भी चल रहा है। बादलागंज गांव की हालत आपने देखी। अब आपको पास के ही लखिस्तान गांव में लेकर चलते हैं और वहां के लोगों से भी बंगाल की चुनावी फिजा और सरकारी योजनाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक और गांव में आ चुके हैं। उस गांव का नाम क्या है? लोकिस्तान। लोकिस्तान। और ये सोहेल हैं, जिनका मकान आप देखिए, कच्चा मकान आपको नज़र आ रहा होगा और काफ़ी हद तक जो है थोड़ा बहुत पक्का भी करवाया है यहाँ पर, या कच्चा ही चल रहा है? पक्का भी है, थोड़ा कच्चा भी है, पक्का भी है, पक्का भी है, थोड़ा थोड़ा कच्चा है, थोड़ा कच्चा है। तो सरकार से कुछ पैसा मतलब मदद मिली? नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। क्या क्या मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। शौचालय मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला? नहीं मिला। कन्याश्री, रूपाश्री कुछ मिला? वो तो नहीं मिला। अनाज मिला? नहीं मिला। लॉकडाउन में? लॉकडाउन में अनाज मिला। मिला। अभी मिल रहा है कुछ? अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है। और 500 रुपये महीना जो महिलाओं को मिलता है, मिला? नहीं मिला। घर में कितने लोग हैं? 6 आदमी। 6 आदमी। और कितने कमाते हैं? एक कमाता है। एक कमाता वो भी कितना कमा लेता है? है। पापा कमाता है, मालूम नहीं कितना कमाता है, उसी से घर का खर्च चलता है। हम लोग लखिस्तान गांव में हैं फ़िलहाल और ये तमाम गांव के बाशिंदे मेरे साथ हैं। हम लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। सरकारी योजनाएं क्या दिल्ली से यहाँ तक पहुँच पाएँ या कोलकाता से यहाँ तक पहुँच पाएँ या फिर नहीं पहुँच पाएँ, ये भी हम लगातार लोगों से समझने का प्रयास करें। तो दादा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम मुशीर रहमान। मुशीर रहमान। ये बताइए कि पक्का मकान मिल गया आपको? पक्का मकान नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला है। फॉर्म वॉर्म भरा हुआ है आपने? हाँ। कागज़ वागज भरे? नहीं, अभी नहीं भरे। नहीं। और इसके अलावा शौचालय मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। और गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला? गैस का कनेक्शन मिला है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है? हाँ। अच्छा, मुझे तो ये कन्याश्री, रूपाश्री क्या मिला? वो सब मिला था। सब मिला है, कन्याश्री, रूपाश्री? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीदार अली। दीदार अली। क्या करते हो दीदार अली? राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री काम करते हैं। कितना कमा लेते हो रोज़ का? रोज़ का क्या 400 रुपया। ये गांव में देख रहा हूँ बहुत अंदर जाकर पड़ता है ना, यहाँ से बाहर जाने में बहुत दिक्कत हो जाती होगी। तो पहली बात ये है कि अभी इस चुनाव में नेताजी आए अभी तक? बात हुई नेताजी से? नेताजी तो आते हैं, बहुत नेताजी आए हैं, दिख के जाते हैं। अच्छा, इलेक्शंस में आ रहे हैं? इलेक्शन में तो आ रहा है, अभी इलेक्शन है तो अभी क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं वोट देगा, किसको देगा वो तो मन में है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ें मिल पाई आपको? पक्का मकान मिला? पक्का मकान हाँ मिला। कितने पैसे मिले? वो इधर कम मिलते हैं, 1,20,000 या 30। कौन सी योजना के तहत मिला, कुछ पता है? वो पता नहीं। वो पता नहीं। शौचालय मिला? शौचालय नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला। और गैस का कनेक्शन मिला? गैस का कनेक्शन मिला है। मिला है। वो कब मिला? वो तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताओ कि कन्याश्री, रूपाश्री में से किसी परिवार में किसी सदस्य को कुछ मिला? हमारा परिवार में तो नहीं है। चाचा, नाम क्या है अपना? शफीउर रहमान। शफीउर रहमान। चाचा, ये बताओ मुझे कि सारी चीज़ें मिल रही हैं सरकारी? सारी चीज़ नहीं मिलता है, मिलता है। क्या क्या मिला आपको? हमको तो कुछ नहीं मिलता। चावल मिला और वही आटा थोड़ा मिला, यही। कन्याश्री, रूपाश्री आपके परिवार में किसी को ना नहीं मिल पाया? नहीं पाया। अच्छा, मकान मिला सरकारी? हाँ, सरकारी मकान? ना, नहीं मिला। सरकारी मकान नहीं मिला। अच्छा, और उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला? गैस का कनेक्शन? गैस का कनेक्शन हाँ मिला। गैस का कनेक्शन मिल गया। वो कब मिला आपको? 1 साल हो गया। 1 साल। पहली बात चाचा, मुझे बताइए कि स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला आपको? मिला। इलाज करवाया कभी? करवा दिया इलाज? हैं? और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिली आपको? इलाज दवा हुआ मिला। दवा मिला। परिवार में किसी को साइकिल वाइकिल मिली? हाँ, साइकिल मिला। 10 साइकिल? ये वही साइकिल है क्या? ये साइकिल नहीं है, बच्चा लोग का है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें रहीं? पक्का मकान बन गया? पक्का मिला, लड़का को मिला, हम तो। आपको नहीं मिला? अच्छा, आप अभी कच्चे में रह रहे हो? हाँ, कच्चा नहीं है, हम बनाए हैं। आपने बनाया होगा लोन लेकर? अच्छा दादा, ये बताओ मुझे क्या क्या चीज़ें मिल पाई? पक्का मकान मिल गया आपको? ना, नहीं मिला। अच्छा, करते क्या हो आप?
हम अभी टोटो चलाता है। ऑटो चलाता है? टोटो। अच्छा अच्छा। तो कितना कमा लेते हो रोज़ का? 400-500। और गांव में देख रहा हूँ काफ़ी इंटीरियर में है, लेकिन रोड बढ़िया बन गई है, पक्की रोड बन गई है। पक्का रोड बन गया तो फायदा। लेकिन 1 साल में सब उखड़ जाएगा। क्यों? जितना रोड हुआ तो 1 साल से ज़्यादा नहीं जाता। अच्छा, ऐसा होता रहता है? हर साल रोड हर साल टूटता है? हाँ। चुनाव जीतने के लिए नेता तमाम तरह के वादे और दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। यही बात इस गांव के युवाओं ने हमको समझा दी। गांव में आगे बढ़े तो कुछ युवा भी हमको यहाँ पर मिल गए और इलेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछ लिया कि आखिर माहौल यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है। तो अभी जब शाम हो जाती है तो सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई आखिर इस समय किसका पलड़ा भारी चल रहा है, कौन ऊपर चल रहा है, कौन इस समय डाउन चल रहा है। ऐसा होता है? इलेक्शन के बारे में बातचीत चल रही है इसमें? नहीं, इससे तो इतना ज़्यादा नहीं चलता है, टुक टाक तो चलता है। हमारा गांव का लोग तो सब दिन भर काम में बिजी रहता है, तो टुक टाक चलता है। लेकिन मैं देख रहा था झंडे वंडे तो खूब लगे आपके गांव में। लग गए। बना हुआ है इलेक्शन का। इलेक्शन आ गया तो चलना ही पड़ेगा। वो तो वादा क्या करे, वो जो तो दे रही है तो सब कुछ लोग जान रही है। वो सुविधा जो दीदी जी रही है वो तो सब ले रही है। क्या इलेक्शन में जो है वो मैं लोगों से जब पूछ रहा हूँ तो कई बार लोग अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाते। उनको लगता है कि हम बाद में बताएंगे, क्या करेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, ममता दीदी या मोदी जी? बात तो वोट का बात तो खुद का मैटर है ना। दिमाग में क्या लग रहा है, किसने काम करवाया? हमारा इस इलाका में तो टीएमसी ज़्यादा काम किया है, तो टीएमसी को ज़्यादा वोट मिलेगा। अच्छा, दीदी को ज़्यादा वोट मिला। टीएमसी इतना उन्नयन किया सबको। सब अभी जितना लोग कन्वर्ट हो गया लोकसभा में, और सब लोग फिर दीदी की उन्नयन का दिखने के बाद सब कुछ अभी टीएमसी में आ रही है। चुनाव का वक्त है तो नेता हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, लोक लुभावने वादे और दावे भी करते हैं, लेकिन फैसला आपको करना है कि कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसलिए अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करिए। तय रास्ते हों तो उस पर चलना आसान है, और अगर नए रास्तों पर मंजिल तलाशने की बात हो तो मुश्किलें आगे आती हैं। शायद इस गांव के लोगों की भी परेशानी वैसी ही है। आसानी से चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन अभी भी उम्मीदें ज़्यादा हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनकी उम्मीदें पूरी की जाएं। ये लोग चाहते हैं कि इनको बेसिक सुविधाएं मिलें, और इसी के तहत लगातार जो है वो इस गांव के लोग इस बार के चुनावों में अपनी उम्मीदें बांधे बैठे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।